जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के चैप्टर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी अन्य एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी 888 या सी के माध्यम से कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर मैथ की क्लास डेली दी जाती है। ठीक है, ट्रिक और बेसिक दोनों तरीक़ों से सिखाया जाता है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमसे मैथ के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम नंबर सिस्टम के एक अलग टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। उसका हम सॉल्यूशन शानदार तरीके से सीखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसके पहले हमने 2-3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं नंबर सिस्टम के, तो अगर आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट है, विजिट करिए और जाकर के उन क्वेश्चनों को देखिए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम से जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी लेवल के ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के बस इसी तरह के लेवल के क्वेश्चन ही होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी सब इससे भी छोटे होते हैं, बट ये थोड़ा सा हम लेंदी भी ले लिए हैं, इससे बड़े क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन इसी लेवल के नंबर सिस्टम से जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इसी लेवल के मिलेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने 2 क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मोहन को किसी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 52 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आ गया। तो बताइए कि उसे किस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया था। ठीक है, यानी किस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट मोहन है, उसे बोला गया कि किसी संख्या में आप 25 से गुणा करिए, बट हुआ क्या, उसने 25 की जगह 52 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो जो उसका आंसर प्राप्त हुआ वो सही उत्तर जो मिलता 25 से गुणा करने पे, ठीक है, उससे 324 रुपये अधिक मिला। ठीक है, तो बताइए कि वह कौन सी संख्या है जिसमें उससे गुणा करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम सीखेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या में क्या ज्ञात करना, वह संख्या कौन सी है। ठीक है, जिसमें 25 से या 52 से उसने गुणा किया। ठीक है, वो हमें संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना वह संख्या क्या है, x। हमने माना वह संख्या जो क्या है, x है। ठीक है, वो संख्या आपकी x है। ठीक है, अब वो क्या करा क्वेश्चन, मोहन को उस संख्या में, मतलब किस संख्या में, अब x हो गई, इसी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब संख्या कौन सी हो गई, x हो गई। तो कह रहा है कि इसी संख्या को मोहन से कहा गया को 25 से गुणा करे। तो 25 से गुणा करेगा तो यानी किसमें, इसमें, यानी मोहन से कहा गया था, मान लीजिए मोहन है, मोहन से कहा गया किसी संख्या में आप 25 से गुणा करो। तो संख्या कौन सी, x है, इसी में गुणा करता ना वो 25 से, तो यानी 25 से x से गुणा करना। ठीक है, ऐसे गुणा करता था, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन उसने गलती क्या की, उसने 25 से न करके 52 से गुणा कर दिया। उसने क्या किया, गलती करके उसने 25 से न गुणा करके 52 से गुणा कर दिया, किसमें, इस संख्या x में। यानी उसने क्या किया, x गुणे 52 कर दिया, यानी 52x ने 52 से गुणा कर दिया। तो कह रहा जो उत्तर प्राप्त हुआ ना, उसका जो सही उत्तर मिलता 25 से गुणा करने पे, उससे 324 अधिक प्राप्त हो गया। ठीक है, स्वाभाविक है, जब आप किसी संख्या में 25 से गुणा करेंगे तो जो मान मिलेगा, और किसी संख्या में 52 से करेंगे जो मान मिलेगा, तो स्वाभाविक है बड़ी संख्या 52 से गुणा करने पे जो मान आएगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है और ये कम है। तो ऐसे भी स्पष्ट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन भी कह रहा है कितना ज़्यादा है, 324 ज़्यादा बता रहा है। ठीक, कितना बता रहा है, 324 ज़्यादा है। तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते, तो ज़्यादा कैसे पता करेंगे, तो हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया है कि ज़्यादा कैसे हम पता कर, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 7 है, कोई संख्या 9 है। अब हम बोल दें 7 9 से कितना कम है, या 9 7 से कितना ज़्यादा है, तो क्या करोगे आप, ज़्यादा मतलब क्या करोगे, 9 में से 7 को घटा के ऐसे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। मतलब कैसे मिला आपको, 9 में से 7 को घटा तब पता चल गया 2 ज़्यादा है। तो ऐसे यहाँ भी हम पता करेंगे कैसे, कितना ज़्यादा, 324, तो कैसे ज़्यादा वही हम करेंगे। तो यानी बड़ी संख्या में छोटी को जब हम घटाएंगे तो हमारा ज़्यादा जो दे रखा वो प्राप्त होगा। यानी ज़्यादा क्या हो गया, 52x - 25x बराबर 324।
24। यही तो कह रहा था क्वेश्चन कि जो मान प्राप्त हुआ जब 52 से गुणा करा दिया 25 की जगह तो 300 अधिक ज़्यादा प्राप्त हो रहा, तो हमने दोनों का अंतर लेंगे वही तो अधिक मिलेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल के रोल पे यहाँ पे समझा दिया, इन दोनों का अंतर लिया हमें कितना मिलेगा 324, ठीक है, यही अधिक मिल रहा है। अब इसको आप सोल्व करके x का मान निकालेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्यूशन करते हैं। 52 में से आप 24 घटाइए तो 52 माइनस 24, सॉरी 25 है ये 25, तो 12 में से 7 गया, 5 गया 7, अच्छा कितना है 4 में से 2 गया 2, यानी हमारा आएगा इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27x बराबर 324। 27x बराबर 324 मिला, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम पे पता होगा पक्षांतर क्रिया, आपको कोई वैल्यू अगर इधर गुणा में है उधर जाके भाग के रूप में हो जाती है, तो यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 324 डिवाइड बाई 27। कितनी बार जाएगा तो काटेंगे हम तो ये जाएगा 12 बार, ठीक है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12। अगर आपको काटना है तो काट भी सकते हैं, 3 9 27, 3 1 करना 3 3 बटे 24, ठीक है, 3 बटे 24, 3 1 करना 3 कट गया 3 बटे 24, ठीक है, यहाँ पे एक 0 रहेगा, ठीक है, 6 बना, ठीक है। फिर आप जब इसको काटते फिर 3 से, 3 3 के 9 और 3 3 के 9 और 3 6 के 18, फिर 3 1 करना 3 3 दूनी 6, तो जब भी काटे आप तो 12 आपका आएगा, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें कितना मिल गया 12 मिल गया, यानी वह संख्या 12 है, ठीक है, वह संख्या क्या है 12 थी जिसमें मोहन से गुणा करने के लिए कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा 12, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसका सलूशन किया। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं कि किस प्रकार से इसको लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम सलूशन देखेंगे, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हम शानदार तरीके से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, अगर किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 56 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताएं, ठीक है। क्वेश्चन कर किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर क्या प्राप्त होता है 56 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है, ये हमें बताना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, तो वही काम करें। सबसे पहले माना वह संख्या x है, वह संख्या क्या है x है, आप कुछ भी मान सकते हैं x y z, ठीक है, वो संख्या x है। अब क्वेश्चन क्या करा, किसी संख्या को उसके वर्ग में से यानी x का वर्ग कर दिए, वर्ग में से घटाने पर उसको उसके वर्ग में से घटाने पर, यानी पहले इस संख्या हमने वर्ग कर दिया तो उसमें से इस संख्या को घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा, करा 56 प्राप्त होता है, 56 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ भी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया, माना वह संख्या x है। फिर क्वेश्चन करा किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर, वो संख्या क्या है x है, उसका वर्ग कर दिया और उसको उसमें से घटा दिया तो कह रहा 56 प्राप्त होता, हमने ऐसे ही लिख दिया। बस आप इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेंगे, आप कॉमन लीजिए x, तो हो जाएगा x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 56, ऐसे आपको मिल गया। अब देखिए, अब एक मेथड तो होता है गुणनखंड मेथड, ठीक है, यहाँ पे आप गुणनखंड करके भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे, सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे जिसमें दोनों का अंतर 1 आए, ठीक है, जिसमें दोनों का अंतर 1 आए, वो होता है सहअभाज्य का गुणनखंड, ठीक है, सहगुणनखंड, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट लगाने के लिए क्या होता है, देखिए, अगर गुणनखंड से आप लगाते तब भी लग जाएगा, अगर डायरेक्ट लगाते तब भी लग जाएगा। तो समय बचाने के लिए हम सहगुणनखंड मेथड का प्रयोग करते हैं। तो 56 के ऐसे 2 फैक्टर हम करेंगे, 56 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका गुणनफल 56 आए और अंतर 1 प्राप्त हो, या गुणनफल 56 प्राप्त हो बट उसमें से एक संख्या केवल खुद या 1 से कटे और एक संख्या किसी खुद और अन्य किसी संख्या से कटे, ठीक है, ये होता है सहगुणनखंड का, ठीक है। तो सहगुणनखंड निकालने में क्या होगा, 56 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, एक संख्या 8 हो जाएगी, एक हो जाएगी 7, ठीक है, 7 बटे 56 और दोनों का अंतर ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 1, और एक संख्या
किसी से भी कट जाए, 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और खुद से भी कट रही है, और दूसरी केवल 1 से कट रही है, खुद से कट रही है। तो यही होता है सहगुणनखंड, ठीक है। यानी ऐसी संख्या जिनका अंतर 1 आए, ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 आए, ठीक है, होते सहगुणनखंड माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया 7 बटे क्या हो गया 56, ठीक है। तो 2 गुणनखंड हमें मिलेगा। अब इन्हीं दोनों में से एक x का मान हो जाएगा, तो x का मान ले लीजिए। आपको x का मान लेना है तो देखिए तुलना कर दीजिए, यहाँ से x बराबर ये ले लीजिए और इसके बराबर ये लीजिए, ठीक। कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, आपका x का मान तो जाएगा x बराबर कितना जाएगा आपका 8, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा अगर करते हैं तो x - 1 बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा 7 + 1 यानी 8, तभी आपको 8 प्राप्त होगा। यानी आपका आंसर कितना हो गया 8। अब चेक करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 8 का पहले आप वर्ग करने के कह रहा था, उस संख्या का वर्ग करके उसमें से घटाने पर, उसमें से 8 घटाइए, देखिए क्या 56 मिलता है। तो चेक करेंगे 8 हटाए कितना हुआ 64, 64 में से आप 8 घटाए कितना हुआ 14 में 8 दिया 6 तो बचा 5, यानी आपका आ गया आंसर है। यानी हमने आंसर चेक भी कर लिया, क्रॉस चेकिंग कर लिया, वो संख्या क्या है 8 है, ठीक है 8 है हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर चेक करना हो तो ऐसे आप चेक भी प्रूफ भी हमने कर लिया कि इसके वर्ग में से उस संख्या को घटा रहे हैं तो 56 मिल जा रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, संख्या माना, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने उसका वर्ग किया, फिर उसमें से उस संख्या को घटाया तो 56 मिलना चाहिए। तो हम चाहते तो गुणनखंड करते, बट हमने यहीं पे 2 फैक्टर या 2 गुणनखंड ऐसे चुना जो अभाज्य हो, मतलब एक दोनों का अंतर क्या है 1 आ रहा होगा। तो हमने ऐसे फैक्टर मिल गए 8 और 7, फिर इनका हमने तुलना कर लिया तो हमारा आंसर निकल के आ गया 8। तो वह संख्या क्या है 8 है, ठीक है। तो संख्या पद्धति के इस प्रकार के बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आप समझ के लगाएंगे तो एग्जाम में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।